पिछली वीडियो में आपने देखी था कि कैसे रीडिंग निकालते हैं। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें स्फीयर का डायमीटर निकालना है। अब फिक्स इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको फिक्स करके हमने रीडिंग लेनी है, ठीक है। इस तरह से इसको फिक्स करना है और उसके बाद हमने रीडिंग लेनी है, ठीक है। जब भी रीडिंग मैंने बताया था कि जब भी रीडिंग लेनी है, फिक्स तो ये हो गया। रीडिंग हमने देखना है कि सर्कल के अंदर जो वर्नियर स्केल का जो 0 डिवीज़न है वो देखना है कि ये मैच कहाँ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये जो रीडिंग है मेन स्केल हो जाएगी यहाँ पर, और जो बेस्ट मैच करेगा वो वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। मतलब ये इसको ऐसे फिक्स करना है और रीडिंग निकाल देनी है इस तरह से। जैसे मान लो ये फिक्स हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस स्केल में देखना है जो सर्कल के अंदर वर्नियर स्केल बिल्कुल सामने से देखना है। इसका जो वर्नियर स्केल है आपका लगभग 1.8 के अराउंड मैच कर रहा है, ठीक है। और इसके जो फिर हमने देखना है इसके वर्नियर स्केल कि सबसे बेस्ट मैच कौन सा कर रहा है, वो आपका वर्नियर स्केल होगा। एक बार ये दोबारा देखो, ये मतलब फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये हाथ में ही होना चाहिए और यहाँ से टाइट करके रखना है इसको, ये स्फीयर नीचे गिरे भी ना। और उसके बाद हमने रीडिंग लेनी है। थोड़ा ना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो इसलिए मैंने ये सेम स्केल यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो ये देखो आपका, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मेन स्केल की जो रीडिंग है आपकी वो है 1.8, क्योंकि ये 1.8 और 1.9 के बीच में मैच कर रहा है, 0 है ना। और उसके बाद जो VSR है वर्नियर स्केल रीडिंग, वो है आपकी जो भी बेस्ट मैच करेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई एक डिवीज़न होगा, जैसे सपोज थर्ड डिवीज़न, ये थर्ड डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है तो 3 आपकी होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। और ठीक है, तो इसकी जो मेन रीडिंग आएगी फाइनल रीडिंग, ठीक है, इस स्फीयर की वो होगी आपकी 1.8 प्लस 3 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है, 1.83 सेंटीमीटर। ये इस स्फीयर का डायमीटर होएगा, ठीक है। आपने हर एक स्फीयर की 3 रीडिंग लेनी है। जैसे सपोज इस स्फीयर की आपने ऐसी रीडिंग ली, फिर इसको अलग अलग एंगल से ले लो, लगभग सेम ही होगी, लेकिन फिर भी हमें फॉर्मेलिटीज़ के लिए 3 रीडिंग लेनी है। अगर मान लो 3 रीडिंग में जैसे 1.83 आ गई, 1.82 आ गई या 1.82 दोबारा आ गई, तो हमने तीनों की मीन वैल्यू ले लेनी है। तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो आपकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। मान लो हमने ये अब रीडिंग आ गई हमारी 1.83, टेबल बना लेना अपनी बुक में, नोटबुक में, ठीक है। तो यह आ गया आपका स्फीयर का डायमीटर। जब भी कोई भी रीडिंग लेनी है, फिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे होएगा, रीडिंग हमेशा स्फीयर के अंदर से लेनी है, हर एक के लिए सेम रीडिंग, ठीक है, जो हमें यहाँ दिखाई देगी। अगर मान लो आपकी स्केल में एरर है तो एरर भी मैंने बताए, तो बस एरर हमें रीडिंग लेने से पहले हमेशा एरर चेक करने हैं। सबसे पहले एरर चेक किया, फिर ऑब्जेक्ट फिक्स किया, उसके बाद रीडिंग लेनी है, ठीक है। जो भी रीडिंग आएगी वो हमारी फाइनल रीडिंग होगी। अगर एरर है तो प्लस माइनस एरर कर लो, ठीक है। तो ये आपने एरर खुद देखने हैं अगर आपकी स्केल में है। जब भी आप लोग यहाँ आओगे ऑफिस में कभी, करके देख लेना इसको। ये तो निकाला आपने इसका डायमीटर। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर भी हो गया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, लेंथ भी हो गई, ठीक है। अब रह गया कोई, अगर मान लो हमें पूछा जाए कोई बिक्कर है, बिक्कर की डेप्थ मेज़र करना, तो डेप्थ कैसे मेज़र करते हैं वो भी देख लो। मान लो ये है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये है, इसको उल्टा करना है। इसको पहले ओपन किया और इसको उल्टा कर देना है। सॉरी, ये तो है इंटरनल डायमीटर का। पहले हम इंटरनल डायमीटर ही देख लेते हैं। अब इंटरनल डायमीटर, मान लो हमने कोई बिक्कर की हमने इंटरनल डायमीटर निकालना है। ये हमारे पास वर्नियर है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, ठीक है। इसको यहाँ उल्टा करके इसको मूव करते जाओ
और इसको यहाँ फिक्स कर दो और ये टाइट हो जाता है विकर। तो जैसे ये फिक्स हो गया तो हमने रीडिंग लेनी है। जैसे मान लो ये फिक्स हो गया, ठीक है, ऐसे उल्टा करके, और उसके बाद हमने इसको निकाल के और बिल्कुल सेम रीडिंग यहीं से पढ़नी है, ठीक है। जैसे सर्कल के अंदर से कोई भी रीडिंग आई, रीडिंग सबके लिए सेम प्रोसीजर है, लेना यहीं से है, रीडिंग हमेशा यहीं से लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ डेप्थ कैसे लेनी है। ये है आप लोगों के लिए डेप्थ कैसे निकालते हैं। जैसे विकर है, ये आपका वर्नियर है, इसको यहाँ से मूव हो जाता है, इसको इतना फिक्स करो, ठीक है, और इसको विकर के अंदर डीप कर दो और उसको इतना फिक्स करो कि आपका जो बॉटम और इसका जो टॉप है इसके साथ टच हो जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे फिक्स करके देखो, तो जितने हमें रिक्वायर होगा उसी हिसाब से इसको फिक्स कर लो और इसको ऐसे फिक्स करना है, इसका बॉटम और ये इसका जो टॉप है कप का वो आपस में मैच कर जाए, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेप्थ। लेकिन जब भी रीडिंग हमने पढ़नी है तो रीडिंग हमेशा यहीं से ही पढ़नी है, जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। सबके लिए सेम प्रोसीजर है। मैंने आपको बताया ये तो हो गया आपका, यहाँ से डायमीटर हम निकाल सकते हैं, लेंथ हम यहीं से निकालेंगे। जब हम इंटरनल डायमीटर निकालेंगे तो हमें इसको उल्टा करके निकालना पड़ेगा, और डेप्थ जब मेज़र करेंगे तो ये डेप्थ के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो सबके लिए सेम प्रोसीजर है, हर एक रीडिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है।